बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुल अयाज और आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 गैसेस में बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम टॉपिक के साथ कवर करवा चुके हैं। जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रह गए हैं इन लेक्चर्स में हम उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि आपकी एक्सरसाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। दैट इज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हीलियम गैस इज इन अ 100 cm क्यूब कंटेनर एट अ प्रेशर ऑफ 500 torr is transferred to a container with a volume of 250 cm cube. What will be the new pressure? अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि हीलियम गैस एक कंटेनर में है जिसका वॉल्यूम कितना है, 100 cm क्यूब वॉल्यूम था, ठीक है, और 500 torr प्रेशर था। अब हमने क्या किया कि इसको एक नए कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया जिसका वॉल्यूम पहले से ज्यादा था। V2 इज 250 cm क्यूब, वॉल्यूम अब हमने बढ़ा दिया। तो व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर? जब वॉल्यूम बढ़ गया तो P2 की वैल्यू क्या थी ये हमने कैलकुलेट करनी है। दिस इज आवर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के लिए फर्स्ट वन एंड कंडीशन रखी, इफ नो चेंज इन टेम्परेचर अकर्स, यानी हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर को कैलकुलेट करना है जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट जब हम स्टडी करते हैं व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इसको हम कौन सा लॉ कहते हैं? इसे हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। तो उसी बेस पे हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। डेटा वो इंफॉर्मेशन होती है जो आपके न्यूमेरिकल में गिवन है। वॉल्यूम V1 हम कहेंगे क्योंकि ये इनिशियल वॉल्यूम है। आप इससे इनिशियल वॉल्यूम कह सकते हैं। इनिशियल वॉल्यूम V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितना है, 100 cm क्यूब। और फिर हमारे पास इनिशियल प्रेशर था, उसे हम P1 से डोनेट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है, 500 torr। टॉर प्रेशर का यूनिट है। अब दोबारा से हमने जब कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज किया तो फाइनल वॉल्यूम हम इसे कहेंगे। फाइनल वॉल्यूम V2 इज 250 cm क्यूब and our requirement is to calculate the pressure, final pressure हमने कैलकुलेट करना है व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो हम उसके लिए बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमारे पास फॉर्मूला आता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमारे पास P1 है, इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू है, फाइनल वॉल्यूम है और हमने यहाँ पर फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो इस फॉर्मूला को हम रीअरेंज कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि P2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर V2। ये हमारा फॉर्मूला है और हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ पर P1 की क्या वैल्यू है, 500 torr। V1 की क्या वैल्यू है, 100 cm क्यूब। V2 इज 250 cm क्यूब। कैलकुलेटर यूज करते हैं हम फाइनल वैल्यू लेने के लिए। 500 into 100 डिवाइडेड बाय 250, आपके पास फाइनल प्रेशर क्या आ जाएगा, 200 torr। ठीक है, P2 इज 200 torr। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। दैट इज योर आंसर ऑफ पार्ट ए। अब इसका पार्ट बी क्या है उसको देखते हैं।
स्टूडेंट्स बी पार्ट है इसका, इफ इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब हमने वॉल्यूम चेंज किया, यहाँ पर हम टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हैं, तो अब हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम पे क्या आता है, या फाइनल प्रेशर हमारा किस तरह से इफेक्ट होगा टेम्परेचर चेंज करने से। तो हम डेटा जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में अब लिख रही हूँ। V1 आपके पास है 100 cm3 और इसी तरह से P1 है 500 टॉर। इसके साथ ही आपके पास V2 फाइनल वॉल्यूम है 250 cm3 और T1 टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड को हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं हम केल्विन में टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 293 केल्विन। इसी तरह T2 टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो हमारे पास 288 केल्विन आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जब आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कंबाइन स्टडी करें, फिर हमारे पास रिलेशनशिप जर्नल गैस इक्वेशन से आ सकता है। फ्रॉम जर्नल गैस इक्वेशन हमारे पास रिलेशन आएगा P1 V1 over T1 इज इक्वल टू P2 V2 over T2। यहाँ पर आपके पास P1 V1 T1 V2 और T2 है, तो आप P2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंजमेंट से फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से आ जाएगा P1 V1 T2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और T1 ये V2 यहाँ पर शिफ्ट होके ये फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। P1 क्या है आपके पास 500 टॉर है इंटू V1 100। T2 आपके पास क्या वैल्यू है 288 डिवाइडेड बाय T1 है आपके पास 293 केल्विन और इंटू वॉल्यूम फाइनल है 250। इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आ गया है 196.58 टॉर। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, दैट इज योर फाइनल प्रेशर P2। ये वैल्यू क्या है आपके पास P2 की वैल्यू आई है, दैट इज योर फाइनल प्रेशर। तो हमने देखा स्टूडेंट्स, एक आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पे प्रेशर की वैल्यू क्या आई है, P2 इज 200 टॉर, और जब हमने प्रेशर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज किया, तो तब हमने क्या देखा कि 196.58 टॉर। ये दो आपके पास आंसर्स आ गए हैं, दो आपके डिफरेंट पार्ट्स के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। Question number 18. A sample of krypton with a volume of 6.25 dm cube, a pressure of 765 torr and a temperature of 20 degrees centigrade is expanded to a volume of 955 dm cube and a pressure of 375 torr. What will be its final temperature in degree centigrade? यहाँ पर हमने sample of krypton का पहले initial volume ये था, pressure ये था, इस temperature पे हमने इसको एक्सपैंड करवाया तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास 9.5 dm क्यूब आ गया, प्रेशर 375 टॉर। अब हमने इसका टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा इज इनिशियल वॉल्यूम इज 6.25 dm क्यूब और इनिशियल प्रेशर आपके पास 765 टॉर। टेम्परेचर इनिशियल क्या था, इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड को हम हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 273 आपके पास 293 केल्विन बन जाएगा। फाइनल वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम
इसके साथ स्टूडेंट्स मैं आपको V1 और T1 भी लिख दूं, दैट इज V1 P1 एंड दिस इज T1. ओके, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास V2 है, दैट इज 9.55 dm क्यूब. इसी तरह से फाइनल प्रेशर आपके पास P2 है, दैट इज 375 टॉर. और हमने फाइनल टेम्परेचर T2 फाइंड आउट करना है. रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है? T2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अगेन जनरल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए हम फॉर्मूला यूज करेंगे. P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2. रीअरेंज करते हैं, हमें T2 फाइंड आउट करना है. तो फाइनल टेम्परेचर के लिए हमारी रीअरेंजमेंट से फॉर्मूला बनेगा P2 V2 ओवर P1 V1 इंटू T1. यहाँ पर रीअरेंज हो गया. अब हमने स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है. वैल्यूज पुट करते हैं. अगर मैं यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करवाऊं तो देखें जी, यहाँ से नोट डाउन करें. P2 योर फाइनल प्रेशर इज 375 इंटू V2. जी हम V2 देखेंगे 9.55 इंटू हमें क्या चाहिए T1. T1 इज 293. अब डिवाइड करें इसको P1 से. P1 इज 765 इंटू योर V1 इज दिस 6.25. अब इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं बाय कैलकुलेशन. 375 इंटू 9.55 इंटू 293. हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 1049306.25 डिवाइडेड बाय 765 इंटू 6.25. ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4781.25. अब हम दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लेते हैं. 1049306.25 divided by 4781.25. Your answer is 21946 केल्विन. टेम्परेचर आपका T2 किस में कैलकुलेट हुआ है? केल्विन में. लेकिन आपके पास क्वेश्चन क्या था कि जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दे. तो डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम क्या करेंगे कि इस T2 टेम्परेचर में से 273 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. 219.46 माइनस 273. तो आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएगा. योर आंसर इज माइनस 53.53 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि आपसे आंसर कौन से यूनिट में पूछा गया है. जब हमने कैलकुलेशन की तब हमने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया था, लेकिन हमारा आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में रिक्वायर था. फिर हमने उसको कन्वर्ट किया डिग्री सेंटीग्रेड में. अगर आप यहाँ पर स्टॉप कर जाएंगे तो ये आपका आंसर सही कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि डिमांड डिग्री सेंटीग्रेड थी. तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ये आपका आंसर करेक्ट कंसिडर किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. What pressure is exerted by a mixture of 2 grams of hydrogen and 8 grams of nitrogen at 273 Kelvin in a 10 dm cube vessel? अब यहाँ पर क्या सीन है कि स्टूडेंट्स, एक वेसल है जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इन दोनों को लिया हुआ है. ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर कितना है, प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है. तो
डेटा कलेक्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है, mass of hydrogen that is 2 grams, mass of nitrogen that is 8 grams, और आपके पास टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर T is equal to 273 केल्विन। ये यूनिट केल्विन में है, आप इसे मजीद आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 dm³, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, योर रिक्वायरमेंट इज टू फाइंड द प्रेशर P। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। R इज द कांस्टेंट और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0.0821, और इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास एटमॉस्फेयर dm³ पर मोल एंड पर केल्विन, ये इसके यूनिट होता है। अब यहां पर देखें, हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास R की वैल्यू है, हमारे पास टेम्परेचर है। अब क्या नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, और प्रेशर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स हम मैथ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस वेसल में टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम मोल्स को फाइंड आउट करते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass over molar mass, that is our formula। वैल्यूज पुट करेंगे कि अगर हम हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो mass of hydrogen is 2 और उसका मोलर मास कितना है 2.16। ये देखिए 1.008 एक का होता है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2.016 आंसर आता है, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमने फाइंड आउट करने हैं, तो इसका मास कितना है नाइट्रोजन का 8, मोलर मास कितना है 14 इंटू 2 दैट इज 28, तो हम 8 डिवाइडेड बाय 28 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.285 मोल ऑफ नाइट्रोजन। और यहाँ पर n क्या है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो हम n को क्या करेंगे, n इज द सम ऑफ NH2 प्लस n नाइट्रोजन। ठीक है, इनका सम क्या है हमारे पास 1 is the mole of hydrogen and 0.285 is the mole of nitrogen। तो टोटल हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1.285। These are the total moles in the vessel। अब सिंपल हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले ये फॉर्मूला हम रीअरेंज करने लगे हैं। रीअरेंजमेंट से फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका P इज इक्वल टू nRT ओवर V। इस फॉर्मूला में स्टूडेंट्स हम वैल्यूज पुट करने लगे हैं। ये फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू nRT ओवर V। सो पुटिंग द वैल्यूज, नंबर ऑफ मोल्स इज 1.285 इंटू R की वैल्यू क्या है 0.0821 इंटू टेम्परेचर आपके पास कितना है 273 ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 10 dm³। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1.285 इंटू 0.0821 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 10, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.88। दैट इज, क्योंकि हमने यहाँ पर सारी जो आप कह लें कि यूनिट्स हैं dm³ है, यहाँ पर
टेम्परेचर भी केल्विन में लिया है, आर का यूनिट यहाँ पर प्रेशर का एटमॉस्फेयर है, तो ये हमारे पास यूनिट कौन सा होगा, एटीएम होगा। हम इसे टॉर यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन में हम प्रेशर जो है वो किस में लेते हैं, एटीएम में ले रहे हैं। आपने डिफरेंट प्रेशर की यूनिट्स पढ़ चुके हैं और एटीएम इज वन ऑफ द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सो मूव ऑन टू द बोर्ड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन अमाउंट ऑफ ईच गैस। अब यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। किसमें, ये आपको वैल्यूज दी हैं 20 cm³ ऑफ CH4 मीथेन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर ऑफ 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं जी। हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ CH4 दैट इज 20 cm³। हमें यूनिट चाहिए DM³ में, तो cm³ को हमें कन्वर्ट करना होगा DM³ में, तो हम 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02 DM³। अब नेक्स्ट हमारे पास था टेम्परेचर दैट इज T, ये हमारे पास V था, इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन हम कैलकुलेशन केल्विन में करते हैं, तो हम 273 इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास 273 केल्विन, दैट इज आवर वैल्यू। अब प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर यहाँ पर P कितना है, 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हमने 700 मिलीमीटर ऑफ मर्करी को एटीएम में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 760 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 700 डिवाइडेड बाय 760, you will get the pressure 0.921 atm। जब हमने यूनिट्स कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 और नंबर ऑफ एटम्स इन CH4, ये हमने कैलकुलेट करना है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत है, और नंबर ऑफ मोल्स हम जनरल गैस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर N इज द नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स तो हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर R जो है दैट इज अ कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू अब हमें याद हो जानी चाहिए, दैट इज 0.0821, और यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर, DM³ पर केल्विन एंड पर मोल। यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला रीअरेंज करते हैं, और हमारे पास आ जाएगा PV ओवर RT, ठीक है। ये RT की वैल्यू को हमने दूसरी तरफ कन्वर्ट कर दिया, ये फॉर्मूला आ गया। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रेशर हमारे पास दैट इज 0.921 इनटू वॉल्यूम हमें चाहिए, वॉल्यूम हमारे पास है 0.02 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है 0.0821 इनटू योर टेम्परेचर इज 273 केल्विन इज इक्वल टू, अब हम इन्हें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0184 डिवाइडेड बाय 0.0821 into 273, your value is 22.413। अब इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, 0.0184 डिवाइडेड बाय आंसर, और ये हमारे पास आंसर आ गया है कितना, 8.209 into 10⁻⁻⁴, दैट इज आवर मोल्स।
ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिए हैं, मोल्स, n कैलकुलेट किया है। अब n से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या है, देखते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब हम यहाँ पर इजीली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे हमारे पास, 8.209 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23, दैट इज द एवोगैड्रो वैल्यू। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.94 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिए हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। अब हमने क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल कितने हैं, CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, ये 4 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन, कितने हुए, नंबर ऑफ एटम्स 5 है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CH4 के कितने हैं, दैट इज 4.94 इंटू 10⁻20। हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2.471 इंटू 10⁻21 एटम्स। आप एटम्स को स्टूडेंट्स इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप सिंपल कंपेयर करें CH4 और नंबर ऑफ एटम्स को, किस तरह से, दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 हैज नंबर ऑफ एटम्स 5, तो 4.94 इंटू 10⁻20 में कितने होंगे, 5 इंटू 4.94 इंटू 10⁻20, your answer will be 2.471 into 10⁻21। ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ CH4। आप इस तरह से कंपैरिजन से भी कर सकते हैं, और ये इस तरह से एक फॉर्मूला है कि जब आप मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लें तो जितनी भी एटम्स की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे इन मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। 1 cm क्यूब ऑफ NH3 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर ऑफ 1.5 एटमॉस्फेयर। अब इन कंडीशंस में भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। जल्दी से डाटा कलेक्ट करते हैं हम जी स्टूडेंट्स। अब आप देखें यहाँ पर वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1 cm क्यूब। 1 cm क्यूब से हम जाएंगे 1 dm क्यूब में, 1000 से डिवाइड करके तो 001 dm क्यूब आ जाएगा। और टेम्परेचर दैट इज T 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो 273 ऐड करेंगे 373 केल्विन हो जाएगा। और इसी तरह से प्रेशर जो है हमारे पास ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है तो हम उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करने, R की वैल्यू भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको, दैट इज R इज अ कांस्टेंट, जर्नल गैस कांस्टेंट। R इसकी वैल्यू होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर dm क्यूब पर केल्विन पर मोल। जी हम क्या करेंगे, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, PV। उसी तरह से फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं जैसे हमने ऊपर किया था, PV ओवर RT। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आप सिंपल, प्रेशर इज 1.5 into your volume is 0.001 over
0.0821 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास 373 है. लेट्स कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. 1.5 into 0.001, आंसर इज 1.5 into 10⁻³ over 0.0821 into 373, वैल्यू इज 30.623. अब हम इसको इंटू -3 डिवाइड करते हैं और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 4.89 into 10⁻⁵. These are the number of moles. इन मोल्स को हम क्या करना है, हमें मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आगे चले जाते हैं हम. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहाँ पर हम किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, अमोनिया के NH3 कितने होंगे, N इंटू एवोगैड्रो नंबर. नंबर ऑफ मोल्स इज 4.89 into 10⁻⁵. एवोगैड्रो नंबर है 6.02 into 10⁻23. हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. आपके पास आंसर आता है 2.94 into 10⁻19. These are the molecules of ammonia. अब इन मॉलिक्यूल से हमने क्या कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ एटम्स. तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए अगर हम सिंपल देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 3 and 4, 3 ऑफ हाइड्रोजन 1 ऑफ नाइट्रोजन. 4 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2.94 इंटू 10⁻19, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1.17 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ ammonia. So these two values are your answer, number of atoms and number of molecules. Again अगर आप इसको दोबारा से कंपैरिजन मेथड से देखना चाहते हैं तो उस तरह से भी देख लें कि 1 molecule of ammonia have 4 number of atoms. तो 2.94 into 10⁻⁻19 इसके कितने होंगे, 4 इंटू 2.94 इंटू 10⁻19 और आपके पास 1.17 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ अमोनिया इन दैट मच ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल. और यहाँ पर हमने एटम्स की बात की थी. तो स्टूडेंट्स, ये हमने गैसेस के एक्सरसाइज का पार्ट 1 कंप्लीट किया है और इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस पार्ट 2 में